1000 साल पहले मिशन पर गए 3 एस्ट्रोनॉट जब वापस लौटते हैं तो कैप्सूल खुलते ही सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इंसानों की जगह तीनों अब चिंपैंजी बन चुके थे। उन्हें लेने आया जनरल अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। सच्चाई जानने के लिए सेना तीनों को हिरासत में ले लेती है। जल्द ही पता चलता है कि ये कोई आम बंदर नहीं है। वे इंसानों की तरह कपड़े पहनते हैं, चाकू कांटे इस्तेमाल करते हैं और हर बात समझते हैं। इस राज का पता लगाने के लिए 2 वैज्ञानिकों को बुलाया जाता है। वे बेला के सामने बैंगनी त्रिकोण वाला एक ब्लॉक रखते हैं। फिर सारे टुकड़ों को मिला दिया जाता है, लेकिन बेला तुरंत सही टुकड़ा चुन लेती है। इसके बाद वैज्ञानिक सारे ब्लॉक्स को बिखेर देता है। बेला तुरंत उन्हें पहले जैसी सही जगह पर लगा देती है और चुनौती भरी नजरों से वैज्ञानिक को देखने लगती है। अब वैज्ञानिक अगला टेस्ट और मुश्किल कर देता है। वह बेला के सिर के ऊपर एक केला लटका देता है। बेला पास पड़े ब्लॉक्स को जोड़कर छोटा प्लेटफॉर्म बनाती है और उस पर बैठ जाती है, लेकिन फिर भी वह केले को नहीं छूती। अगले ही पल वह इंसानों की भाषा में बोलने लगती है। यह सुनकर दोनों वैज्ञानिक हैरान रह जाते हैं। महिला वैज्ञानिक तो लगभग बेहोश हो जाती है। जैसे ही वैज्ञानिक वहाँ से जाते हैं, तीनों बंदर आपस में बहस करने लगते हैं। उन्होंने अपनी बोलने की क्षमता इंसानों से छिपाने की कसम खाई थी, लेकिन बेला का मानना था कि इंसानों से बिना बात किए जिंदा रहना मुश्किल है। तभी उसी जेल में बंद एक गोरिल्ला अचानक उन पर हमला कर देता है। वह उनके एक साथी को गला दबाकर मार देता है। अब सिर्फ बेला और उसका साथी कॉर्नेलियस बचते हैं। इस घटना की खबर राष्ट्रपति तक पहुंचती है। तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है। वहाँ दोनों चिंपैंजी मजेदार अंदाज में बात करते हैं और पूरा हॉल हंसी से गूंज उठता है। लेकिन अगले ही पल वे ऐसी सच्चाई बताते हैं कि वहाँ मौजूद हर कोई चुप हो जाता है। वे बताते हैं कि वे 1000 साल भविष्य से आए हैं। भविष्य में इंसानों और गोरिल्लों के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। आखिर में न्यूक्लियर बम के धमाके से पूरी दुनिया तबाह हो गई। अपनी जान बचाने के लिए वे एक स्पेस क्राफ्ट में भाग निकले, लेकिन रास्ता भटकने की वजह से वे 1000 साल पीछे इसी समय में पहुंच गए। हालांकि कॉर्नेलियस एक बड़ा सच छिपा लेता है। वह कहता है कि उसे एस्ट्रोनॉट टेलर के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। इसी वजह से डॉक्टर हार्लन को उस पर शक होने लगता है। कुछ ही समय में ये बोलने वाले चिंपैंजी पूरी दुनिया में मशहूर हो जाते हैं। उन्हें बड़े कमरों में रखा जाता है और कई कार्यक्रमों में बुलाया जाता है, लेकिन पर्दे के पीछे खतरा बढ़ता जा रहा था। डॉक्टर हार्लन को यकीन था कि दोनों बहुत कुछ छिपा रहे हैं, इसलिए वह बेला को शराब पिलाकर उससे सच्चाई उगलवाता है। बेला बताती है कि भविष्य में बंदर ही धरती के मालिक बन चुके हैं। इंसान गुलामों की तरह रह रहे हैं। उन्हें जानवरों की तरह शिकार करके मारा जाता है। यह सुनकर हार्लन पूरी तरह हैरान रह जाता है। इसी बीच बेला के बारे में एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। वह प्रेग्नेंट होती है। उसे डर होता है कि कहीं यह भविष्य सच में न हो जाए, इसलिए वह सारी रिकॉर्डिंग राष्ट्रपति को दे देती है और कार्रवाई की मांग करती है। लेकिन राष्ट्रपति साफ मना कर देता है, क्योंकि चुनाव नजदीक थे और इन चिंपैंजी की वजह से जनता का समर्थन उसके पक्ष में बढ़ रहा था। फिर भी खतरा लगातार बढ़ता जाता है। हार्लन राष्ट्रपति पर दबाव बनाता रहता है। आखिरकार राष्ट्रपति को झुकना पड़ता है। दोनों चिंपैंजी को फिर उसी अंधेरे कमरे में लाया जाता है। अब फैसला हो चुका था, चाहे कुछ भी करना पड़े, भविष्य का हर राज उनसे बाहर निकलवाना था। लेकिन बेला और कॉर्नेलियस को अंदाजा नहीं था कि उनकी एक छोटी सी गलती सबका ध्यान उनकी तरफ खींच देगी।